यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार डॉट डॉट द्वारा पेश किया गया था। तो किसके द्वारा? यहाँ पे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एम एन रॉय। सो आपको अपना आंसर पहले जो है देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है एम एन रॉय। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करके खुद का अपना आंसर चेक कर लेना कि आप क्या चूज़ करते हो। तो एम एन रॉय ने कब दिया था? 1934 में दिया था। और कांग्रेस ने जो है 1934 के बाद मतलब 1937 में जो फैज़पुर अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस ने जो है संविधान सभा की बात करी थी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पूछा जाए तो क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है। तो ये किसका है? ये है शुक्र ग्रह का। ठीक है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित होता है? तो ये है शुक्र ग्रह। तो ये जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य, अगर ये सन है तो यहाँ पे पहले क्या आता है? यहाँ पर बुध आता है, फिर आपका क्या आता है? शुक्र आता है। ठीक है, बुध शुक्र, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? पृथ्वी आता है ना। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए ना, बुध शुक्र पृथ्वी। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को रूप में माना जाता है। तो किस अवधि के रूप में माना जाता है? इसको जो है गतिहीन चरण के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट होगा। तो भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1901-1921 की अवधि को गतिहीन चरण या स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में माना जाता है। इस अवधि में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जिसके लिए महामारी, दुर्भिक्ष एवं खाद्य पदार्थों का अभाव विशेष रूप से उत्तरदायी था। साथ ही जनसंख्या जन्म दर भी उच्च थी, जिस कारण इस कालावधि में जनसंख्या लगभग स्थिर बनी रही। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे एमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पता होना चाहिए। और जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ए मीटर बोलते हैं, ना कि डिस्टोरेशन और इम्यूनोमीटर और माइक्रोवेव पावर मीटर। ये होता है ए मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ये शुष्क हिम भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो यहाँ पे जो है उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड देखने को मिलता है। तो ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये जो है जो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यहाँ पे जैव भार का उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे तालाब हो गया, सागर हो गया, झील हो गया, इन सब में आपको जो है उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है। क्योंकि जो है जो तालाब की जो ऊपरी सतह होती है उसमें छोटी मछलियाँ होती हैं, जीव जंतुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। तो तालाब के सबसे गहरे में पाए जाने वाली बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कम होते हुए भी अधिक भार होता है। ठीक है, तालाब वाला में जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, और जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। तो इनका भार जो है नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगेन, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो पहली बात तो कालाहारी डिजर्ट है कहाँ पे? ये अफ्रीका में, ये पता होना चाहिए। ये किस प्रकार का है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। एक जो है कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो नीचे एकदम साउथ वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका मतलब अमेरिका का, वहाँ पे आपको सॉरी अफ्रीका का, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बुशमैन भी कहा जाता है, ये भी पता चाहिए, बुशमैन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमण है? तो जो है यहाँ पे यौन संक्रमण के लिए कौन सा यहाँ पे है? तो ये आपका है यहाँ पे, इसको उपदंश। ठीक है, यहाँ पे जो ये उपदंश है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, उपदंश, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिफिलिस। ठीक है, इसको सिफिलिस भी बोलते हैं, तो ये भी बताना चाहिए, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस भी इसको बोला जाता है। यह एक बैक्टीरिया
ट्रेपोनेमा पैडियम के द्वारा होता है, तो ये भी बताना चाहिए, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है, तो यहाँ पे अनुवांशिक विकार यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है वर्णांतता भी है, अराजकता भी है एंड अतिरिक्त स्राव भी है। यहाँ पे मिक्सीडिमा जो है ये एक अनुवांशिक विकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं अनुवांशिक विकार नहीं, इसके अतिरिक्त सभी अनुवांशिक विकार हैं, ये चीज़ हमको बताना चाहिए। अगेन है यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है यहाँ पे बैकाल झील है, जो कि कहाँ पे देखने मिलेगा, रसिया में, ठीक है। तो ये भी हमको बताना चाहिए, रसिया में देखने मिलेगा विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष ... में अधिनियमित किया गया था, तो ये कब किया गया था, ये 1960 में किया गया था, ठीक है। ये 1960 में किया गया था, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तर प्रदेश की कुल जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था, तो कुछ जिलों को जो है अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था, ये 2000 में किया गया था, 2000 में। अगर यहाँ पे डेट स्पेसिफिक की बात की जाए तो ये 9 नवंबर 2000 था, ठीक है, 9 नवंबर 2000, तो यहाँ पे ये करा गया था, ये हमको बताना चाहिए था। और उसका नाम उत्तरांचल था उस समय, उत्तराखंड ये क्या बदला 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड करा गया था, ये भी बताना चाहिए। अगेन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे 13 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है बताना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट का जो है चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, यहाँ पे कितना चाहिए, 35। लेकिन यहाँ पे है ये अगर देखा जाए तो किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 55 में मेंशन, ये भी पहुँच चाहिए, आर्टिकल 55 में मेंशन है। वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के बाद कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और जो है 50 अनुमोदक होने चाहिए। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1853 में किया गया था, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, ये लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। और जो है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, बम्बई से ठाणे के मध्य चलाया गया था ना, बम्बई से ठाणे के मध्य चलाया गया था। और दुनिया में जो है भारतीय रेलवे का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है, भारत के उप राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वह शासक जिसके श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोलिन क्लब का सदस्य भी बना हुआ था, तो ये कौन था, टीपू सुल्तान, सफदरजंग, हैदर अली, सादत खां, तो ये कौन था, ये था टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान की अगर बात करी जाए तो ये जो है मतलब कि चलो ठीक है। अगेन है भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी, तो भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार कब स्थापित की गई थी, 1862 में, ठीक है, 1862 में। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, कहाँ पे, कलकत्ता में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तु शिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली, ठीक है। तो मतलब नागर शैली होता है और एक द्रविड़ शैली होता है, तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो दोनों के मिक्स से बनता है उसे बेसर शैली बोलते हैं। हाँ, आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, बेसर शैली, क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसर शैली होता है। अगेन यहाँ पे किस राज्य में राष्ट्रपति शासन मैनेज करने का अधिकार उसके पास है, मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैनेज करने का अधिकार किसके पास है, यहाँ पे किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास स्वयं है। अगेन है निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रेपरेडनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का क्षेत्र लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो ये कितना है, 3.28, ठीक है। नेक्स्ट टाइम निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, तो ये जो है आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मानव अधिकार पर यहाँ पे वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया,
भारत माता मंदिर हो गया, ये सब जो है वाराणसी में देखने को मिला। आगरा में बात करें तो यहाँ पे आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सब आगरा में देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे है मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डॉट डॉट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये किसके थ्रू करा गया था यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्थापना भारत के आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे? यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, नेट ग्रिड, NPITC एंड CCTNS। तो यहाँ पे नेट ग्रिड रहता है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो संसदीय स्वरूप से संबंधित कौन है यहाँ पे? यहाँ पे अनुच्छेद 74 और 75, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये जो है आपका 2008 में, ठीक है। NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो है 2008 में कराया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है पीपल डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है। तो पीपल डेली कहाँ पे छपता है? ये जो है आपका चीन में छपता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है माल और सेवा कर GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे कौन होता है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है 279A के अंतर्गत आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है किस प्रकार का वॉइस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा प्रोफाइल को समर्पित करता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये माइक्रो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका अगर देखा जाए तो 31 का क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा, सहायक जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा। अगेन यहाँ पे है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये अनुवांशिकी के माध्यम पर केंद्रित है। अगेन निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो संतुलित आहार का यहाँ पे क्या हो जाएगी? रोटी, दाल और सब्जियाँ। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे कब किया गया था? ये 1927 में। अगेन बैंकों का बैंकर कहा जाता है किसको? RBI को। अगेन यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो ये कौन सा है? ये बारालाचला, ठीक है। अगेन यहाँ पे है औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष डॉट डॉट पहनते जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है, यहाँ पे क्या पहना जाता है? ये पहना जाता है शेरवानी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ये उत्तराखंड बना है। ये UCC आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्राप्त करा है? तो तारानाकी किस देश का है? ये न्यूजीलैंड का है। ये पता चाहिए। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन। तो इतने थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द GS। थैंक यू।